हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि कैंडल स्टिक्स में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो कैंडल फॉर्म हुई है वो कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश है या स्ट्रॉन्ग वीकनेस है उसमें, या स्ट्रॉन्ग बेयरिश है। तो दोस्तों, कैंडल कई तरह की फॉर्म होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैंडल जहाँ पे ओपन हुई वहीं पे क्लोज हुई, राइट। जस्ट वेट। तो ये कैंडल जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ, राइट, और काफ़ी अप डाउन दिखा के गया मार्केट। इस कैंडल को आप देख सकते हैं, विक का साइज कैंडल के साइज के आसपास बराबर सा है और कुछ इसमें भी ऐसा ही है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप इस तरह का कैंडल देखेंगे जहाँ पे विक बहुत छोटा है, जिसे कि कैंडल स्टिक्स पैटर्न में अगर बात करें इसको बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग का नाम दिया गया है। बुलिश एंगल्फिंग ये जहाँ पे कि विक बिल्कुल ही ना के बराबर है, थोड़ा सा विक है यहाँ पे, तो ये बेरिश एंगल्फिंग है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आप बुलिश एंगल्फिंग बेयरिश एंगल्फिंग से बेटर है, आप सबसे बढ़िया अपने दिमाग में रखिए कि स्ट्रॉन्ग कैंडल और वीक कैंडल कौन सी होती है। देखिए दोस्तों, जिस कैंडल का साइज राइट, मैं वीक की बात नहीं कर रहा हूँ, हम वीक की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आई होप आप जानते होंगे कि वीक किसको बोलते हैं। तो वीक बोला जाता है जो परछाई एरिया है, अगर हम बात करें, राइट। तो ये एरिया जो है, ये वाला एरिया पूरा, ये जो बिल्कुल डंडी की तरह है, तो इस एरिया को बोला जाता है विक, राइट। इसी तरीके से ये नीचे, ये तीनों कैंडल्स का विक है, राइट। नाउ द पॉइंट इज, जिस कैंडल के साइज विक के साइज जितना है या उससे कम है, कैंडल का साइज विक के साइज से कम है, तो वो कैंडल ज़्यादा ज़ोरदार नहीं होती। इट मीन्स कि वो कैंडल वीक होती है। लेकिन अगर कैंडल फॉर्म हुई है जिसमें कि विक आपका बिल्कुल ही ना के बराबर है या बहुत छोटा है और कैंडल का साइज बहुत बड़ा है, तो वो कैंडल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इधर वो कैंडल चाहे वो डाउन साइड पे बनी है तो वो वीकनेस बहुत ज़्यादा है उसमें। अगर वो कैंडल आपकी अपसाइड पे बनी है, यानी कि ग्रीन बनी है, बुलिश बनी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला कैंडल, तो वहाँ पे यानी कि बुलिशनेस ज़्यादा है, राइट। अब हम चलती मार्केट में बात कर रहे हैं। ये क्रूड ऑयल का चार्ट आप सामने देख रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ दिखा सकता हूँ। ये कैंडल फॉर्म हुआ, राइट। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है $82.23 पे। नेक्स्ट मार्केट देखिए आप, करीबन $1.25 यहाँ से मार्केट टूट चुका है अगले दिन। $1.25 का मतलब है क्रूड ऑयल में करीबन 80-90 पॉइंट मिल जाना इंडियन मार्केट में। अगले दिन हालांकि मार्केट फिर से ऊपर गया, एक शानदार बूम दिखाया मार्केट ने यहाँ पे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वही चीज़ कि कैंडल का साइज़ कुछ भी नहीं है, सारा विक का साइज़ है। तो फिर से उसमें वीकनेस आई बाद में। आप जितनी भी कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती हुई देखेंगे इस एरिया में, ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब कैंडल का साइज़ जो है विक के साइज़ से छोटा या उसके बराबर है। तो इसका मतलब इस मार्केट में बिल्कुल भी जान नहीं थी और उसके बाद मार्केट फिर टूट चुका। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। शायद हो सकता है कि इस एग्जांपल से अकेले हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ना आए कि हम इनके थ्रू जो है एक परसेप्शन बना सकें, एक ओपिनियन बना सकें कि हमें किस तरफ ट्रेड करना चाहिए। चलिए आज ही का एग्जांपल ले लेते हैं। पिछले 3 दिन से क्रूड ऑयल में अप ट्रेंड चल रहा है, राइट। अगर आप अप ट्रेंड में देखेंगे तो पहले वाली कैंडल में इतनी जान नहीं है, वो वीक है, इतना ज़ोरदार वो कैंडल नहीं बना। लेकिन दूसरा कैंडल देखिए आप, नीचे की तरफ तो विक है ही नहीं और ऊपर की तरफ विक है, वो भी छोटा सा, राइट। कैंडल का साइज़ बहुत अच्छा है। उसके बाद देखिए कैंडल का साइज़ कितना शानदार है यहाँ पे। हालांकि आज यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रही है
29 मई का दिन है आज। 29 मई को आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल में जो कैंडल फॉर्म हो रही है वो अभी वीक हो रही है, लेकिन आप देखिए ओवरऑल मार्केट किस तरीके से आपको यहाँ पे पैसा देगा। आप देख सकते हैं क्लोजिंग हुई थी $80 के आसपास, 80.24 और 80.60 के आसपास का हाई बना है। कुछ खास बात नहीं है, लेकिन आप देखिए आने वाले दिनों में यहाँ पे क्रूड ऑयल किस तरीके से ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाएगा, यानी कि इस कैंडल का इम्पैक्ट अभी आपको देखने को मिलेगा। मैं अकेले सिंगल कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, हम नीचे से पैटर्न को फॉर्म होते हुए देखेंगे और इस कैंडल का वेट करेंगे तो ये कैंडल हमें एक कंफर्मेशन करती है। और देखते हैं, चलिए। तो बुलिश एंगल्फिंग कह लीजिए या बेयरिश एंगल्फिंग कह लीजिए, तो या आप स्ट्रॉन्ग कैंडल या वीक कैंडल का नाम दीजिए। बेटर है कि आप स्ट्रॉन्ग कैंडल और वीक कैंडल का नाम दीजिए, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आप देख सकते हैं इस कैंडल में भी इसी तरीके का हुआ, लेकिन इस कैंडल में ज़्यादा दम नहीं है। फिर उसके बाद ये वाला कैंडल फॉर्म हुआ, देखिए क्या शानदार मार्केट ऊपर की तरफ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से हमें एटलीस्ट एक ट्रेंड क्लैरिटी मिली है, ठीक है। तो $85 था मार्केट यहाँ पे, 85.48, और उसके बाद मार्केट 87.50 यानी कि $2। तो $2 का मतलब यहाँ पे सिंपली क्रूड ऑयल ने जो पॉइंट्स यहाँ पे डाले वो करीबन इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर बात करें तो 150 पॉइंट बनते हैं, राइट। तो 150 पॉइंट के आसपास यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद आप देखिए ये कैंडल कोई यहाँ पे जो है दम नहीं है, इस कैंडल में भी दम नहीं है, राइट, और उसमें भी दम नहीं है। उसके बाद देखिए मार्केट किस तरीके से डाउन साइड पे वापस। एनीवेज चलिए इस पैटर्न को हम छोड़ देते हैं और पीछे आते हैं हम लोग। देखिए जब भी आप किसी सर्वे पे जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे टाइम पीरियड पे काम करना पड़ेगा। चलिए हम लोग अभी डे कैंडल पे बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बात करते हैं वीकली कैंडल पे, शायद हमें और क्लैरिटी मिले यहाँ से, राइट। नाउ सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैंडल में बिल्कुल भी दम नहीं है, एक ही कैंडल फॉर्म हुआ। अगर हम देखें, ओके, हम लोग वीकली कैंडल देख रहे हैं तो आपको इस तरह का मुझे लगता है कि वीकली बेसिस पे हो, हमें वो चीज़ जो हम देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, हो सकता है वो यहाँ पे हमें देखने को ना मिले, बहुत ही कम देखने को मिल रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कैंडल फॉर्म हुआ ठीक ठाक, विक बहुत छोटे हैं, कैंडल का साइज़ बहुत बड़ा है। उसके बाद देखिए विक यहाँ पे वीकनेस आई, हमें यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी क्लैरिटी नहीं है, बट इस कैंडल में क्लैरिटी आई है, राइट। तो दो कैंडल के बाद एक बढ़िया और क्लैरिटी देखने को मिली। इसके बाद बाज़ार में अगर आप बाइंग बनाते हैं $80-60 तो बाज़ार $85, यू कैन नॉट इमेजिन 350 पॉइंट क्रूड ऑयल में आप और गेन कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए 80, 74 और $85, तो ये एक शानदार जंप। उसके बाद देखिए फिर से ये एक जंप, उसके बाद नो क्लैरिटी, बट फिर से अगेन मार्केट ने फिर दिखाया, अच्छा क्लैरिटी दिया $91 के आसपास, और आप $95 का टेस्ट देखिए, क्या शानदार टेस्ट है। सो ये हमारे लिए बहुत अच्छा सिग्नल है, बहुत ही बढ़िया सिग्नल है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको इस तरह की कैंडल जो फॉर्म होती हुई देखनी है, राइट, और आप उसके बाद प्ले कर सकते हैं। लेकिन प्ले कैसे करना है, नेक्स्ट कैंडल अगर कुछ खास ज़ोरदार नहीं बनी तो अगली कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना है, उसके बाद पोजीशन ले सकते हैं और आराम से बैठिए और आपको वहाँ पे पैसा देखने को मिलेगा। देखिए इस कैंडल में देखिए कितना बड़ा कैंडल का साइज़ है, लेकिन विक बहुत छोटे हैं। उसके बाद ये कैंडल में कोई जान नहीं, ये भी कैंडल में कोई क्लैरिटी नहीं है, इस कैंडल में भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इस कैंडल ने बहुत अच्छी क्लैरिटी दी अल्टीमेटली। तो इसको और इसको कंसिडर करेंगे तो उसके बाद देखिए मार्केट ने कितना ज़ोरदार करेक्शन दिया। एनीवेज इसमें आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो खुद से चूज़ करना पड़ेगा कि आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो क्या लेके चलना है, राइट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये बहुत अच्छा क्लैरिटी कैंडल ने दिया, उसके बाद कुछ खास नहीं, ये भी कुछ खास नहीं, ये भी कुछ खास नहीं, और ये कुछ ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन इस कैंडल ने बहुत अच्छी क्लैरिटी दी हमें वापस से। एक चीज़ तो हमने ये देखी कि सभी कैंडल्स जो हैं ऊपर क्लोज हो रही है, ग्रीन में क्लोज हो रही है, तो यहाँ पे हमें क्लैरिटी मिली, सिग्नल मिला। उसके बाद देखिए $84.60 पे अगर आप बैठते
तो 94 $10, चलिए एनीवेज $10 हो सकता है आप और मैं गेन ना कर सके। मैं तो बिल्कुल गेन करने के लिए वेट नहीं करूँगा $10 के लिए, बट एक छोटा सा पोजीशनल आप ले सकते हैं $1 या $2 के लिए, एटलीस्ट 70-80 पॉइंट के लिए मार्केट में। एंड बिलीव मी, अभी जो क्रूड ऑयल का मोमेंटम अभी चल रहा है, आप जो देख रहे हैं, तो यहाँ से भी आपको पैसा मार्केट पूरा चांस है कि मार्केट आपको यहाँ से पैसा देगा, राइट। तो वो भी हम वीकली बेसिस पे एक बार देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे मार्केट दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो एक बड़ा रेड कैंडल, यहाँ पे कोई वीकनेस नहीं, कोई ज़ोरदार नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है, और यहाँ पे भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। सो लेट्स सी क्या करता है मार्केट ओवरऑल। अभी यहाँ पे वीकली बेसिस पे अगर हम कहें तो अभी यहाँ पे मंदा दिखाई दे रहा है। $78 के आसपास ये कैंडल क्लोज हुई थी और नीचे $76 के आसपास लगी है, $2 की करेक्शन। तो यहाँ पे कम से कम एक वीकली बेसिस पे एक बड़ा कैंडल फॉर्म होना चाहिए, करीबन 81 या $82 के आसपास का, तब जाके कुछ क्लैरिटी होगी, राइट। सो फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड वीक कैंडल को फॉर्म होने का तरीका देखिए किस तरीके से है। आप भी इसमें कुछ फिल्टर्स लगाइए और बिलीव मी, आप यहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा यहाँ पे गेन कर सकते हैं। अगर आपको और एग्जांपल्स देखने हैं तो हम चलिए स्टॉक्स में भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम लोग एक्साइड इंडस्ट्री में चलते हैं, वहाँ पे भी आजकल बड़ा अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। उसमें देखते हैं क्या इस तरह का कुछ हमें फ़ायदा मिल सकता है क्या, उसके ऊपर बात करते हैं। चलिए देखिए, माय गॉड, तो मैं इस पैटर्न पे नहीं जाऊंगा बिकॉज़ ये तो चलिए आ ही चुका है, राइट। तो हम बात करेंगे इस पैटर्न की। तो ये देखिए कितना अच्छा कैंडल है, ये भी बढ़िया कैंडल है, 2 कैंडल ने दिखाया। उसके बाद आप अगर तीसरा कैंडल का भी आप वेट करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। 317 रुपये भाव था, उसके बाद देखिए 340 रुपये तक आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद देखिए अभी ये कैंडल इतना ज़ोरदार नहीं है, लेकिन ये कैंडल कहें तो वीकनेस है। लेकिन उसके बाद फिर से इस बड़ी कैंडल ने इसको ब्रेकअप दिया, तो क्लैरिटी नहीं हो रहा है। इन किसी भी कैंडल में यहाँ पे क्लैरिटी नहीं हो रहा है, क्योंकि विक का साइज़ यहाँ पे कैंडल के साइज़ से बड़ा है। तो इस कैंडल में भी विक जो है ठीक ठाक बड़ी है, तो इसको भी हम नहीं मानेंगे। अल्टीमेटली बाज़ार ऊपर, तो स्टॉक में भी काम कर रहा है। निफ्टी में चलते हैं, निफ्टी में क्या दिखा रहा है, ये स्ट्रॉन्ग एंड वीकनेस कैंडल का पेयर, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी का चार्ट हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। निफ्टी में आप देख सकते हैं वीकली बेसिस पे नहीं, हम इसको डेली बेसिस पे लेके आते हैं ताकि हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ओके, नाउ देखिए इस कैंडल ने क्लैरिटी नहीं दिया, लेकिन ये थोड़ा ठीक है, कुछ खास नहीं है, ये भी कुछ खास नहीं है, ये भी कुछ खास नहीं है। ये कैंडल थोड़ा ठीक है, इस कैंडल ने बहुत अच्छी क्लैरिटी दी है। तो 22,962 एंड मार्केट 23,100, तो 200 पॉइंट यहाँ पे। और अभी भी स्टिल अगर आप देखेंगे तो कैंडल की जो विक है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, तो अभी भी मार्केट फ़िलहाल बुलिश ही दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो जब तक यहाँ पे कोई बड़ा कैंडल फॉर्म नहीं होगा तब तक कहना बड़ा मुश्किल है कि मार्केट सेलिंग में है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके के डाटा को एनालाइज़ कीजिए और कोशिश कीजिए कि वहाँ से आप और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि आपको अपने ट्रेडिंग डेज़ में हेल्प मिल सके, कि और क्लैरिटी मिल सके आपको, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड वीक कैंडल। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टैग कर सकते हैं, हम लोग फिर से डिस्कस कर सकते हैं इसके ऊपर और डिटेल में बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।